We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्लोज कॉम्बैट रेंज और अर्बन वॉरफेयर में अत्याधुनिक हथियारों की मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। इस क्षेत्र में भारत भी मेक इन इंडिया के तहत कई तरह के अत्याधुनिक हथियार बना रहा है। भारत किस तरह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने अडानी डिफेंस की कानपुर स्थित स्मॉल आर्म्स फैसिलिटी का दौरा किया। डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया के तहत भारत इजरायली तकनीक के आधार पर असॉल्ट हथियार बना रहा है। भारतीय सेना के आदर्श वाक्य एक गोली श्रेष्ठ गोली को चरितार्थ करते हुए अडानी डिफेंस ने तैयार की है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अराड असॉल्ट राइफल। अराड इसलिए खास है क्योंकि इसे AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सैनिक ऑपरेट कर सकता है। इस कारण ये गन अचूक निशाना तो लगाती ही है, साथ ही गोलियों की खपत भी बेहद कम होती है। मेक इन इंडिया के तहत भारत तेजी से अपने हथियार खुद बना रहा है और ऐसे में आप देखिए तो भारतीय इंडस्ट्री जो है वो भी तेजी से विकसित हो रही है। हम इस वक्त अडानी डिफेंस एंड एयरस्पेस के पूरे कैंपस में हैं, जहां पर आप तमाम तरह के आर्म्स, खासतौर पे असॉल्ट राइफल्स और जो स्मॉल आर्म्स हैं वो आप देख सकते हैं। और ऐसे में कई तरह के नए वेपन्स की एंट्री है, जिसमें सबसे पहले हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं AI वेपन से। एक किस तरह का असॉल्ट वेपन जो दरअसल अपने टारगेट को समझता है और उसके हिसाब से बिहेव करता है और जाहिर तौर पर उसके हिसाब से वो अपने टारगेट को लॉक भी करता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। अगर हम इस AI वेपन की बात करें तो अगर इसे अपने हाथों में लें और आप डिस्क्राइब करें कि किस तरह से दरअसल AI वेपन जो है वो कारगर तरीके से आप देखिए तो अपने टारगेट को लॉक करने में बेहद अहम भूमिका निभाता है। ओके, जैसा कि आपने अभी बताया AI वेपन, AI एक ऐसी बज वर्ड है जो कि हर जगह आ रहा है और उसी टेक्नोलॉजी को हम लेके वेपन इंडस्ट्री के अंदर भी फर्स्ट टाइम आए हैं। अगर आप देखते हैं कि कोई भी जब हमारा सोल्जर फायर कर रहा होता है तो उसको फायर करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है और एक पर्टिकुलर एमिंग, जिसको कि हम बोलते हैं हैट एक्शन, जिसके होल्डिंग, एमिंग एंड ट्रिगर एक्शन के उसके ऊपर से हर आदमी का एक अलग अलग तरीका होता है। तो जब हर आदमी अपना एक तरीका तैयार करता है तो उसका रिजल्ट्स भी अलग अलग होते हैं। तो आरबेल जो कि हमारा AI इनेबल्ड अराड वेपन है, तो उसमें हर बंदे का, हर सोल्जर की ये नोट करी जाती है और जब वो फायर कर रहा होता है तो उसको AI नोट कर लेता है और उसकी जो पॉइंट ऑफ एम होता है, नेक्स्ट टाइम जब भी वो फायर करता है और वेपन उस अपना पॉइंट ऑफ एम पे लेके आता है तो वेपन ऑटोमेटिकली फायर कर लेता है। तो उसके जितने भी एरर्स एंड बायसेस हैं उसको निगेट करके वेपन की एक्यूरेसी को ये बढ़ाता है। तो जाहिर तौर पे इस वेपन को अगर आप देखें तो इस वेपन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जब भी इससे फायर आप करते हैं तो इसका जो जॉल्ट है वो दरअसल आपके कंधे पे आता है और ये अपने एम को लूज़ करता है। लेकिन जब इसके आप ट्रिगर को दबाए रखते हैं तो जाहिर तौर पे ये उसी पोजीशन पे दरअसल अपने टारगेट को हिट करने में फिर से कामयाब होता है और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अगर इसके रेंज की बात करें तो तकरीबन 600 मीटर तक का ये रेंज जो है, 400 मीटर इसकी इफेक्टिव रेंज है और ये 600 से 800 राउंड्स पर मिनट फायर कर सकता है जी। तो ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अडानी डिफेंस ने रक्षा मंत्रालय के साथ कार्बाइन बनाने का एक बड़ा करार भी किया है। समझौते के तहत अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस 1 लाख कार्बाइन भारतीय सेना को सप्लाई करेगा। अब इन कार्बाइन्स का तेजी से निर्माण किया जा रहा है। अब आपको हम परिचय कराने जा रहे हैं एक ऐसे कार्बाइन से जो कि अगर भारतीय सेनाओं के हाथ में देखें तो आने वाले दिनों में लाखों की संख्या में आपको दिखाई देगी और ये भी मेक इन इंडिया के तहत ही बनाया गया है। इस कार्बाइन से आपको हम परिचय कराएं और जाहिर तौर पर आपको बताएं कि जो अर्बन वॉरफेयर है उसमें इस तरह के हथियारों की ज़रूरत लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे हथियार जब भारतीय सेनाओं के हाथों में आते हैं तो जाहिर तौर पर उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनकी जो क्षमता है, उनकी जो ताकत है, उनका जो कॉम्बैट रेशियो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और इसीलिए इसको भी समझने के लिए हम अब इसे एक्सपर्ट्स के हाथों में थमाते हैं। ये आने वाले दिनों में भारतीय सेना को आप सप्लाई करने वाले हैं। किस तरह से दरअसल ये कार्बाइन अपने आप में अत्याधुनिक है और बेहद कारगर होने वाला है? ओके, जैसा कि अभी आपने बताया कि कॉम्बैट रेंज, ये कार्बाइन हथियार एक बेसिकली हमारे अधिकारीगण, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और उनसे NCOs के पास में होती है। ये एक बहुत ही कारगर वेपन है। अगर आप देखें तो सबसे पहले इसका बोर के अंदर अगर देखें तो 5.56 बोर जो कि हमने अभी सप्लाई किया है। तो ये जीत कार्बाइन जो हमारी है, जिसने अभी रिसेंटली हमने एक ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट करके उसको जीता है, इसकी तकरीबन कारगर क्षमता है 100 मीटर तक या इफेक्टिवली फायर कर सकता है। 600 से 800 राउंड्स पर मिनट ये फायर करता है और इसकी मैगजीन की कैपेसिटी तकरीबन 30 राउंड्स है और इसमें पूरे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स रख रखे हैं और विद रेड डॉट साइट आप इसको रैपिड राउंड में भी और एम्ड भी इसको आप फायर कर सकते हैं।
तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव और एक हमारे जितने भी कमांडर्स हैं उनको लिए एक बहुत ही पोटेंट वेपन दिया गया है, जो कि उनको एक किसी भी कॉम्बैट के अंदर एक इफेक्टिव कमांडर साबित करेगा। किस संख्या में इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और कब से हमको लगता है सप्लाई चेन की संख्या अभी डिसाइड हो रही है, बट तकरीबन 1 लाख प्लस जाएंगे ये लोग। अदानी डिफेंस और एरोस्पेस के दौरे पर पहुंची हमारी टीम ने ये भी जाना कि राउंड, कार्टेज और बुलेट का कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। हमारे बैकग्राउंड में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप देख रहे हैं, यहाँ बनता है वो राउंड जिसका इस्तेमाल पिस्टल से लेकर कार्बाइन और असॉल्ट राइफल तक किया जाता है, लेकिन इसके बनने का प्रोसेस बेहद रिगोरस है। पर मेक इन इंडिया में आज देखिए आप एक राउंड के बनने की ऐसी कहानी जो यहाँ पर मौजूद दर्जनों मशीनों से होकर गुजरती है और सब के सब ऑटोमेटिक हैं। इस वक्त आप देखिए तो ये मशीन अपने आप जो है फुली ऑटोमेटिक हैं, जहाँ पर मैनुअल इंटरवेंशन सिर्फ इतना है कि इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो मेटल जो कि एक राउंड में कन्वर्ट होता है, उसके कन्वर्जन का प्रोसेस बेहद रिगोरस होता है। एक तरफ जहाँ कार्ट्रिज तैयार होता है उसका भी प्रोसेस काफ़ी रिगोरस है कि एक जो ब्रास प्लेट है उस प्लेट से कटने के बाद उसको शेप लेते हुए कार्ट्रिज को बनते हम देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस तरह से बुलेट बनता है। ये बुलेट कार्ट्रिज के भीतर होता है, बुलेट अलग बनता है, कार्ट्रिज अलग बनता है। यहाँ पर आप 7.62 × 5.1 का बुलेट देख रहे हैं और जाहिर तौर पे आप देखिए तो इसके बनने का प्रोसेस जो बुलेट का है वो कितना रिगोरस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्टेज बाय स्टेज इसको डेवलप किया जाता है और फिर अब डेवलप होकर आगे बढ़ता है और फिर जाकर तैयार होता है एक कंप्लीट बुलेट। लेकिन इस बुलेट के बनने की कहानी और कार्ट्रिज की बनने की कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। इस कॉम्प्लेक्स में आप देख रहे हैं जो समूचा इलाका वो दरअसल ऐसा है जहाँ पर अभी तक न प्रोपेलेंट का इस्तेमाल हुआ है न बारूद का, और इसलिए यहाँ से जब हम भीतर की तरफ जाते हैं तो यहाँ कहानी कुछ और बदल जाती है। यानी कार्ट्रिज और बुलेट बनने के बाद दूसरे सेक्शन में हम प्रवेश करते हैं जो पूरी तरह से आप देखिए एक ऐसा सेक्शन है जो बुलेट प्रूफ की तरह है। यहाँ पर अगर एंट्री है तो वॉल भी दरअसल बुलेट प्रूफ काइंड है, यानी भीतर जो एमुनेशंस हैं, भीतर जो बारूद है उसमें किसी तरह का धमाका, ब्लास्ट और आगजनी खुदा ना खास्ते हो जाता है तो दरअसल उसका इम्पैक्ट इस तरफ ना आ पाए, इस तरह की तैयारी यहाँ की जाती है। और आप इस सेक्शन को देख रहे हैं, ये सेक्शन कंप्लीट ऐसा है जहाँ पर दरअसल एक कार्ट्रिज और एक बुलेट जो है वो बनकर पूरी तरह से राउंड में कन्वर्ट होता है। और बोर्ड यहाँ देखिए, डू नॉट एंटर विदाउट डिस्चार्जिंग और स्टैटिक एनर्जी, इस तरह का एरिया है जहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज है उसको करके ही कोई भीतर व्यक्ति दाखिल होता है। यानी अंदर जो व्यक्ति हैं, काम करने वाले लोग हैं, चाहे इंजीनियर से लेकर मजदूर तक हो, वो सब के सब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डिस्चार्ज करने के भीतर जाते हैं। यहाँ पर दरअसल कार्ट्रिज पे प्रोपेलेंट लगता है। प्रोपेलेंट वो जो कि दरअसल इग्नाइट करता है किसी भी बुलेट को, यहीं पर उसके अंदर बारूद भरा जाता है और सीलिंग की जाती है। ये समूचा ऐसा इलाका है जो खतरे से खाली नहीं है। ये समूचा ऐसा इलाका है जहाँ से दरअसल बुलेट पूरी तरह से तैयार होते हैं और कार्ट्रिज पूरी तरह से तैयार होते हैं एक राउंड के रूप में। एक राउंड यानी एक बंदूक में लगने वाली ऐसी गोली जो कि दुश्मनों पर करारा प्रहार करती है। और इस तरह से एक बुलेट के बनने का जो समूचा फंक्शन है वो दरअसल हम आपको फैक्ट्री के भीतर दिखा रहे हैं। ये बुलेट अलग अलग शेप, साइज़ और अलग अलग एमुनेशन कैपेसिटी के होते हैं, जो कि रिवॉल्वर से लेकर असॉल्ट राइफल तक, कार्बाइन से लेकर आप देखिए तो अलग अलग तरह के जो शॉर्ट आर्म्स हैं उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं। अदानी डिफेंस और एरोस्पेस एम्यूनिशन हब में ULPGM भी बनाया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था। कानपुर स्थित अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा यूनिफाइड गोला बारूद निर्माण सुविधाओं वाला परिसर है। कानपुर नोड में 250 एकड़ में बने इस डिफेंस कॉरिडोर में गोलियां, गोला बारूद और तोप समेत आधुनिक अस्त्र शस्त्र अलग अलग चरणों में बनाने का काम चल रहा है। कानपुर से मधुरेंद्र कुमार, टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।